चलिए कीजिए शुरुआत आज के ट्रेड की, आज के बाजार की। चलिए सुनाना जी, थैंक यू। आपसे विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन बाजार खुल चुका है और 350 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी सेंसेक्स पर है। निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर 18,263 पर, तो फिर से एक बार एक नए रिकॉर्ड लेवल पर इंडाइसेस खुले हैं। निफ्टी बैंक 115 पॉइंट ऊपर है, 38,750 का लेवल यहाँ पर। एक बार HCL टेक को देख लेते हैं और साथ ही विप्रो को देखेंगे और इन्फोसिस को भी देखेंगे। रुझान यहाँ पर किस तरह का बन रहा है। तो HCL टेक तो करीब 1.5% ऊपर है इस समय, 1,280 के आसपास का लेवल। लेकिन विप्रो और इन्फोसिस, इनको देख लेते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर आए थे। विप्रो देखिए 5% ऊपर, 700 रुपये के पार इस समय विप्रो ट्रेड करते हुए, और इन्फोसिस में भी करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रुझान यहाँ पर भी अच्छा 1738 का लेवल इन्फोसिस पर है। हमने बाज़ार खुलने से पहले अदानी पोर्ट्स की बात की थी, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। आज पूरा IT स्पेस जो है उसमें सेंटीमेंट सुधरा है। कल जिस तरह के नंबर्स आए हैं उसके बाद रुझान अच्छा देखने को मिलते हुए यहाँ पर, और फिर से एक बार रिकॉर्ड लेवल्स पर आज मार्केट की ओपनिंग। जी मिहिर, आप बता रहे थे कि IT स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, जो कि स्वाभाविक इस तरह के नंबर्स के साथ। लेकिन मैं आपसे मतलब मेरी नज़र ये रहेगी कि फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड के बाद ये सस्टेन करता है अपने गेंस, या ये अपने गेंस दे देता है, ये एक बात देखने की रहेगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थोड़े फैक्टर इन भी होना शुरू हो गए थे। हालांकि पॉइंट ये है कि विप्रो इस समय इंडस्ट्री बीटिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपने पीयर्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। तो विप्रो के चांसेस आउट परफॉर्मेंस के थोड़े ज़्यादा हैं, ADR में भी ये दिख रहा था। दूसरा, अदानी पोर्ट्स में 2% की तेज़ी है। कल एक बड़ी कमेंट्री भी आई थी मैनेजमेंट से, वेयरहाउसिंग अदानी पोर्ट्स का एक पार्ट है, उसमें बड़ा कारोबार फैलाने की बात है, और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, 1.5-2% उसका भी। ITC एक बार के लिए 250 रुपये के ऊपर चला गया था, 2% ऊपर। किसने इमेजिन किया होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस, 253 रुपये के आसपास इस समय चल रहा है ITC, तो काफ़ी अच्छी मदद वहाँ से मिल रही है। और क्या नज़र है आपकी प्रियंका? चलिए, मिड कैप स्पेस से अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी आपको IT पैक से ही काउंटर सबसे ऊपर दिख रहा है। माइंट्री 9% इस वक्त तेज, और दूसरा काउंटर IT पैक से आपको दिख रहा है इन्फोसिस, जहाँ पर 6% की तेज़ी है। कुफोर्ज में भी 7% की तेज़ी दें, तो फॉर श्योर आज IT पैक के लिए एक अच्छा रिबाउंड सेशन देखने को मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि कल इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे, अच्छे नतीजे आने के बाद अब पूरी स्ट्रीट उसे चीयर कर रहा है। तो IT पैक से अच्छे यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं। माइंट्री, कुफोर्ज, इन्फोसिस, L&T टेक, यहाँ पर 3% की तेज़ी दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर कुछ और काउंटर्स नजर डालें मिड कैप स्पेस से, तो आपको हिंदुस्तान जिंक दिखेगा 7% तेज, और साथ ही यूनियन बैंक हमने कल भी देखा था। PSU स्पेस से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से छोटे और मझोले बैंक से जिस तरह की लीडरशिप आ रही है, वहां पर वो तेजी जो है अब भी सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। यूनियन बैंक अब 3% तेज दिखाई दे रहा है, और साथ ही टाटा पावर फिर से आज 3.5%, और टाटा केमिकल्स लगभग 2%। तो ये मिड कैप स्पेस है। और साथ ही अगर नजर डालें स्मॉल कैप स्पेस से, हमें कौन से काउंटर्स हैं जो आज तेज दिख रहे हैं, तो वहां पर भी देखना होगा कि कौन से काउंटर्स इस वक्त तेज दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप में इस वक्त जो लीडरशिप सबसे ज़्यादा आ रही है वो आ रही है कई सारे काउंटर्स से। जस्ट पुल द स्क्रीन्स। प्रियंका, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 7.5%। जी देखिए, हम उसके बारे में सुबह बात ही कर रहे थे। प्रियंका, एक और खास बात है, आज ET की खबर ये है कि $1 बिलियन प्राइवेट इक्विटी रूट से VI विच इज़ वोडाफोन इंडिया, वो शायद रेज करेगा। हम लोग परसों बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट भी खुद अपने प्रमोटर्स अपने पैसे से कुछ डालना चाहते हैं, तो ये अच्छी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर लग रही है। और इसलिए हम अपने डायरेक्टर साहब से बोले कि इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक लेके आए, क्योंकि जितनी माली हालत इम्प्रूव करेगी VI की, उतना इनके लोन्स प्रॉपर रीपे होने के चांसेस हैं। वो तो IT पैक आपका चल रहा है। देखिए, इंडस्ट्री बीटिंग मूव्स विप्रो के हैं। माइंट्री भी अच्छा नंबर है। इनफैक्ट माइंट्री उसमें थोड़ा छुप जाता है आज के आपके डिस्कशन में, लेकिन सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। और जब से L&T ग्रुप ने माइंट्री को लिया है, माइंट्री कंप्लीटली रीरेट हो गया, 5,000 रुपये का भाव आ गया। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक, वो स्टॉक्स आपके रेडार पे होने चाहिए। VI में अगर प्राइवेट इक्विटी आता है और $1 बिलियन आता है ओवर एंड अबव प्रमोटर इन्फ्यूजिंग मनी, तो वो भी थोड़ा एक देखने लायक चीज़ है। मिहिर, आपकी नज़र किधर है? अब देखिए, मैं एक्चुअली आपने IT की बात की, मैं उसी को देख रहा था। आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि TCS कम से कम नेगेटिव प्रेशर नहीं डाल रहा, तो इस वजह से IT इंडेक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है सारे ही स्टॉक्स पर। हमारे साथ अब मितेश भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मितेश, मॉर्निंग टू यू।
अच्छी शुरुआत हुई है बाजार की, बधाई हो आपको। सेंसेक्स पहली बार 61,000 के पार निकला है और आजकल इंडेक्स जब पार निकलता है तो इतने बड़े मार्जिन से निकलता है कि देख के डर भी नहीं लगता। 61,000 के ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 18,300 पे जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। जिस तरह का रुझान है यहाँ पर, क्या है आपकी रणनीति? आज कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर? मेघ जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। और बिना स्वदेश जब से आया है तब से मार्केट का मूड ही कुछ और है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर रेगुलर इंटरवल पे आप नए शो लाए और कुछ ना कुछ चैनल पे लेते आइए, क्योंकि जब से इतना स्वदेश आया है तब से मार्केट का रुझान है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ऊपर है। तो आपको भी बहुत एक बड़ी शुभकामनाएं। देखिए, अभी पॉइंट ये है मिहिर जी की या आप टाटा पैक की रैली ले लो या फिर आज आईटी की रैली ले लो। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि हमने एफआईआई की बिकवाली देखी है, लेकिन केस इन पॉइंट ये है कि बाजार कोई भी प्रकार एक या दो दिन तक ये हम अभी मंदी आपके लंबी पास चलती नहीं वापस है। आते हैं तो मितेश, थोड़ा सा टेक्निकल मामला खराब हो रहा है। हिमांशु, तब तक आपसे डिस्कशन करते हैं आगे। आईटीसी पे 253 रुपए पे क्या व्यू बन रहा है आपका? इसने भी भारती की तरह, थोड़ा जी की तरह भी काफ़ी इन्वेस्टर ट्रेडर्स का पेशेंस टेस्ट किया लास्ट एक साल में, लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहा है 250 253 हो गया है। चार्ट्स पे क्या लगता है? थोड़ा अगर पोजिशनल भी बताएं आप, 3 से 6 महीने का व्यू। जी अजय जी, मैं आईटीसी पर आता हूं। उससे पहले एक मेरे पास ट्रेडिंग आइडिया है, तो मैं पहले वो शेयर कर लेना चाहता हूं। Sure. देखिए, मिड कैप आईटी और आईटी में आज एक अच्छी तेजी बनी हुई है और मुझे लगता है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस, इस स्टॉक में आज एक अच्छा गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है अपने पीयर्स के साथ यहाँ पर एक कैचअप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। ये स्टॉक आज के सेशन में मेरा ऐसा मानना है कि 5,000 5,050 के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसको प्ले करने के लिए अजय जी मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना बेटर रहेगा। 5,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो कि लगभग अभी करंटली 150-160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है इस पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 120 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस 5,000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में एलएनटी टेक्नोलॉजी में 220 और 250 रुपए तक के टारगेट्स आपको आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज मेरी तरफ से रहेगी खरीदारी की राय। अब आईटीसी का अगर जिक्र करें अजय जी, देखिए 150 रुपए ऊपर भी लायक है। जी जी बिल्कुल जी, तो अजय जी देखिए, आगे बोलिए। 220 रुपए पर स्टॉक ने अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और टिपिकल किसी भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह जो कि एक अच्छी बुल रन में स्टॉक होता है, जबरदस्त पिछले 3 दिनों में स्टॉक में एक तरफा तेजी देखने को मिली, जो कि अपने आप में ये बात दर्शाता है कि ये स्टॉक जो एक ट्रेंडिंग मूव है उसको चालू कर चुका है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल चुका है। तो मुझे लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, जैसा कि आपने जिक्र किया था, 225 230 अब इस स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी आने वाले दिनों में 240 242 रुपए की जोन तक कोई डिप मिलती है तो उस डिप को खरीदारी करके चलना चाहिए। पहला यहाँ पर अपसाइड में टारगेट जो कि मुझे नजर आता है वो 258 से 260 रुपए का है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से मुझे लगता है कि यहाँ पर 300 रुपए तक के भी टारगेट्स पॉसिबल दिखाई पड़ते हैं। मितेश, एक स्टॉक पे आपका राय चाहूंगा, नैल्को। नैल्को में 2 ट्रिगर्स हैं। आज ओवरनाइट एल्कोआ के नंबर्स आएंगे और बहुत स्ट्रांग नंबर्स आने के उम्मीद है और ये अगर ये अच्छे नंबर आते हैं तो ये छठा ऐसा क्वार्टर होगा, 6 क्वार्टर इन अ रो स्ट्रांग नंबर्स होंगे। और हमने देखा कि क्या हो रहा है प्राइसिंग, ग्लोबल प्राइसिंग में, नैल्को इन पर्टिकुलर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ डोमेस्टिक ट्रेडर्स जो एक डेटा वॉच करते हैं, इस बार राकेश झुंझुनवाला की शेयर होल्डिंग में नाम भी है अच्छा। नैल्को पे क्या व्यू बन रही है? देखिए, नाल्को में 96 का बॉटम फॉर्मेशन के बाद पिछले 3 दिन में आप अगर देखेंगे तो उसमें हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है और मेरे हिसाब से 105 रुपए का जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अजय जी अभी ये स्टॉक जो है वो एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। ऊपर में मैं आई थिंक 115 से 122 रुपए का प्राइस एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगले 1 वीक से 10 दिन में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो बॉटम मिला है पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में और उसमें भी 105 का जो लेवल है वो कन्विंसिंगली क्रॉस होते हुए देखा है हमने। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत ही अच्छी एक बेस बनाई है स्टॉक ने और यहाँ से आई थिंक 115 122 के लिए स्टॉक रेडी है। तो डेफिनेटली ये लेवल पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा।
चलिए ठीक है, बिल्कुल नाल्को पर ये सराहेगी मितेश की। साथ ही हिमांशु, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टाटा पैक में तेजी है, लेकिन कल हमने देखा कि बजाज पैक, पिछले 2 दिन में हमने देखा बजाज पैक के कुछ काउंटर्स भी मोमेंटम में थे। आज क्या आपको लग रहा है अदानी पैक मूव दिखा रहा है? अदानी पोर्ट्स आप देखें, अदानी एंटरप्राइज है कि यहाँ कुछ एक्शन जरूर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हमने कल क्लोजिंग शो में अदानी एंटरप्राइजेस को कवर किया था, अच्छा स्टॉक में मूव भी देखने को मिला था। और एक्सक्यूज मी, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक बार 1600 के हर्डल को अगर पार करने में सक्सेसफुल रहता है, तो वापस से इस स्टॉक में जो जो काफी समय से इसमें जो एक मूव मिसिंग है, जो जिस तरह की ट्रेंडिंग एक्टिविटीज फायरवर्क्स इस स्टॉक में देखने को मिलते थे, वो स्टॉक में वापस देखने को मिलेंगे। एक बार स्टॉक 1600 के ऊपर चलता है तो फिलहाल यहाँ पर 1560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। अदानी पोर्ट में अगर बात करूं तो वहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन मोड से निकलता हुआ नजर आया है। कल का जो प्राइस एक्शन था, कल की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव थी, तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे 758 760 के आसपास खरीदारी का अच्छा मौका है, 748 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर आने वाले दिनों में 785 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार फिर से ड्यूअल चार्ट देख लेते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स के ऑर्डिनरी स्टॉक का। इन दोनों में आज डाइवर्जेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो टाटा मोटर्स का डीवीआर जो है वो अभी भी डबल डिजिट में चल रहा है, 10% से ज़्यादा की बढ़त या फिर उसके आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स डीवीआर पर। लेकिन जो ऑर्डिनरी स्टॉक है उसे अगर आप देखें तो वहाँ पर आज रुझान थोड़ा सा सॉफ्ट है, 496 के आसपास का। हाँ, करेक्ट। तो ये इंटरेस्ट मेरे ख्याल से ये गैप भरने का बहुत अच्छा मौका एक बाज़ार के पास है टाटा मोटर्स के डीवीआर को लेकर। कुछ और काउंटर्स जिस पर अच्छा मोमेंटम है, माइंडट्री की अजय ने बात की थी, वहाँ पर तो है ही अच्छा रुझान। IRCTC ये करीब 7.5% ऊपर है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, वेस्ट लाइफ डेवलपर की हमने बात की, वहाँ पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर और एक काउंटर है जिस पर अच्छा रुझान है इस समय, और साथ ही वेदांता ये भी करीब 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर वेंकीज इंडिया और एक काउंटर है जो कि करीब 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़, हैप्पीएस्ट माइंड्स ये काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा रुझान। एंजल ब्रोकिंग ये करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें से हिमांशु कोई स्टॉक ऐसा जो आपको इस समय अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर जहां पर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहें? मेरी नजर जा रही है फार्मा काउंटर पे डॉक्टर रेड्डीज पर। यहाँ पर इंट्राडे चार्ट्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो 4940 4950 का एक रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पर पार करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ने पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जो एक करेक्शन दिखाई थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से स्टॉक वापस से अपना अपमूव जो है वो रिज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पर 4925 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 5035 रुपए का पहला टारगेट और 5080 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में आपको आज के सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी आई है कि स्पुतनिक की एफिकेसी को 70% तक की एफिकेसी स्पुतनिक में आ गई है, स्पुतनिक लाइट में सॉरी, और स्पुतनिक लाइट के पार्टनर, मार्केटिंग पार्टनर इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज हैं, इसलिए भी उसको एक पॉजिटिव बूस्ट मिल रहा है। सरकार ने आई थिंक पिछले हफ्ते उनको अनुमति दी हुई है कि वो अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू में वो जो एक रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब स्पुतनिक लाइट को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये खैर, इसमें मितेश इस पैक में सन फार्मा कैसा लगता है आपको? मेर जी देखिए, सन फार्मा और लूपिन की बात करें जो कि हमने लूपिन का कॉल आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही दे दिया है। पूरा अगर फार्मा पैक देखें तो आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग जो बाइंग फॉर्मेशन और जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है लूपिन में। और मेरे हिसाब से अभी कंपेयर टू सन फार्मा अगर हम लूपिन में अगर एक पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत जल्द हमें ये स्टॉक 1000 के पार होता हुआ दिखेगा और पहला उसका जो पार है वो है क्लोज टू 1200 रुपीज। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मिहिर जी 1200 rupees is the next target for Lupin and that will be a complete surprise for the street। और अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे जो कॉल है ट्रेडिंग वो मैं अभी दे दूं। बस इसमें एक ये ध्यान रखने लायक बात है, ये कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जो बहुत पहले से इसमें बड़ी पोजीशन बनाए हैं वो शायद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मोड में आ रहे हैं। एक्सचेंजेस के डेटा के अनुसार राकेश जुनवाला ने थोड़ी ट्रिम की है अपनी शेयर होल्डिंग लूपिन में, ये खैर एक डेटा है। 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है अदानी पोर्ट्स। रेड्डी साहब, अगर हम विप्रो पे आ सके वापस, विप्रो वर्सेस
इन्फोसिस को अगर हम दिखाएं, जो विप्रो में आज खास तौर पे आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, उसको हम बाहर लाएंगे। हिमांशु, जैसे हमने देखा विप्रो के नतीजे भी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस है और स्टॉक भी खुला भी बहुत ज़्यादा गैप अप के था कंपैरिजन में। ये आपके पास विप्रो वर्सेस इन्फोसिस आ जाएगी। देखिए विप्रो इन्फोसिस को आउट परफॉर्म कर रहा है आज भी, और अगर हम थोड़े लंबी अवधि में देख सकें 6 महीने या 3 महीने, तो आपके पास एक तस्वीर सामने आ जाएगी। जब से उनके नए मैनेजमेंट आए हैं तब से वो कंपनी कंप्लीटली आउट परफॉर्म करने लगी। देखिए वो भी 3 महीने में भी आउट ऑफ फॉर्म है। अगर इसी इन्फोसिस को हम रिप्लेस कर दें HCL टेक या टेक महिंद्रा से, तो भी देखते हैं क्या विप्रो या TCS से विप्रो बाकी लोगों को भी आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इन्फोसिस तो क्लियर आउट परफॉर्म कर रहा है। तब उसके बाद समझेंगे हम कि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कैसे आ रहे हैं। विप्रो अगेन HCL टेक को भी आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 से 6 महीने में। हिमांशु, देख रहे हैं आप डेटा ये बोल रहा है कि इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है विप्रो और कुछ अलग हो गया है, क्योंकि वो एक अंडरडॉग बन गया था सेक्टर का। बहुत लंबे अवधि तक लोग ट्रैक ही नहीं करते थे नंबर्स या अर्निंग्स या विप्रो की, बट ये बहुत जबरदस्त कमबैक दिया है विप्रो ने। बिल्कुल अजय जी, देखिए बिल्कुल आपने सही जिक्र किया यहाँ पर कि बहुत लंबे समय से विप्रो बिल्कुल एक साइडवेज मूव में था, एक अंडरडॉग था। किसी तरह का पार्टिसिपेशन इससे आईटी दिग्गज में मिलते को नहीं मिलता था। लेकिन पिछले 6-8 महीनों में जो विप्रो ने जो मूव दिया है वो काबिल तारीफ है और क्लियर कट एक आउट परफॉर्मेंस इस सेक्टर से में स्टॉक से आती हुई नजर आई है। नंबर्स के बाद भी मुझे लगता है अजय जी, जिस हिसाब से ये स्टॉक गैप के साथ खुला है और उस गैप को सस्टेन कर रहा है, मेरा मानना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत नियर टर्म में ये 780-800 रुपए तक के टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हुए, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हुए और लॉन्गर टर्म चार्ट्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है कि विप्रो में अभी कोई किसी तरह का वीकनेस का कोई सिग्नल नहीं है। तो अगर आप विप्रो में निवेशित है तो यहाँ पर बने रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस विप्रो की तरफ से आते हुए नजर आई है वो आने वाले कुछ समय में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, विप्रो में रैली बनी रहेगी आगे भी, ये ऐसा मानना है हिमांशु का। हिमांशु, कुछ और काउंटर्स हम देखते हैं जनरली खाने पीने के थीम पर ही होते हैं वेडनेसडे थर्सडे को। अब आप देखें मैकडॉवेल, UBL दोनों में अच्छा एक्सपर्ट देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए बिल्कुल लिकर्स एज अ स्पेस काफी अच्छे बुल रन में है, काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर बात करते हैं, मैकडॉवेल्स की, तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 925 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है 3 दिन से, और 900 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक में। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखता है। इंट्राडे के लिहाज से 900 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 925 रुपए का पहला टारगेट और 940, 945 के दूसरे टारगेट्स मैकडॉवेल्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। प्रियंका जी, एक स्टॉक, एक चार्ट जिसका ब्रेकआउट अभी अभी आया है जो कि मुझे लगता है कि वर्थ मेंशनिंग है, वो है नौकरी यानी कि इन्फो एज। अगर आप इसका डेली चार्ट या वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक पिछले 5 या 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिखा रहा है। 7000 के लेवल पर बड़ा हुआ ही हर्डल था, स्टॉक ने उसको भी पार किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नौकरी में आगे चलकर शॉर्ट टर्म में और अच्छी मूव आज के सेशन में भी नजर आ सकती है, और शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी यहाँ पर एक बड़ी मूव ओपन अप होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर नौकरी में मुझे लगता है कि 7400, 7500 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी।